मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और मैदान पर ही भावुक हो उठे। आंखों में आंसू लिए जब उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह का नाम लिया तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उनका यह भावुक अंदाज इतना असरदार था कि न सिर्फ युवराज सिंह बल्कि रोहित शर्मा से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भी अभिषेक को सलाम करने पर मजबूर हो गए। जी हां मित्रों, तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। उनकी इस विस्फोटक पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक नया तूफानी बल्लेबाज मिल चुका है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और निडर बल्लेबाजी हर किसी को हैरान कर रही है। मैच के बाद जब अभिषेक शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो माहौल अचानक गंभीर और भावुक हो गया। युवराज सिंह का जिक्र आते ही अभिषेक की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने वहां मौजूद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका यह बयान इतना खास था कि कुछ ही देर में उसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में फैल गई। अभिषेक के इस अंदाज ने यह साफ कर दिया कि उनके शानदार प्रदर्शन के पीछे सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि एक मजबूत मार्गदर्शन और गहरा सम्मान भी छिपा हुआ है। यही वजह है कि आज अभिषेक शर्मा की तारीफ सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की नहीं बल्कि उनकी सोच और संस्कारों की भी हो रही है। तो मित्रों, आखिर अभिषेक शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया? इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप भी अभिषेक शर्मा को भारत का सबसे तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मुकाबले में 8 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन हर विभाग में शानदार रहा और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की जिससे कीवी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं सके। मध्य क्रम में ग्लेन फिलिप्स ने 48 रनों की अहम पारी जरूर खेली लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए। नतीजतन न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत झटके के साथ हुई। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन एक बार फिर असफल रहे और पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। लगातार खराब प्रदर्शन के चलते टी20 विश्व कप से पहले उनका फॉर्म भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन ने मैदान पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी निभाई और 28 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने महज 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर युवराज सिंह के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। यह किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक भी रहा। दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 25 गेंदों में अपना 23वां टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक और सूर्य कुमार के बीच तीसरे विकेट के लिए 102 रनों की नाबाद साझेदारी हुई जिसकी बदौलत भारत ने महज 10 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस शानदार जीत के बाद जहां हर ओर अभिषेक शर्मा की तारीफ हो रही है वहीं मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने युवराज सिंह को लेकर जो कहा उसने सभी को हैरान कर दिया। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर अभिषेक ने अपने इस धमाकेदार प्रदर्शन का श्रेय किस अंदाज में युवराज को दिया। सबसे पहले अभिषेक शर्मा ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं और जिस मुकाम पर खड़ा हूं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ युवराज भैया का योगदान है। उन्होंने मुझ पर जिस तरह मेहनत की, जिस तरह मुझ पर भरोसा दिखाया, वह मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मेरी इस पारी का पूरा श्रेय
युवराज भैया को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे सही दिशा नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। उन्होंने मुझे सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि दबाव में खुद पर कैसे भरोसा रखा जाता है। अभिषेक ने आगे कहा कि आज हर जगह यही चर्चा हो रही है कि क्या मैं युवराज भैया का 12 गेंदों में अर्धशतक वाला रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल साफ हूं। आज मैंने जो बल्लेबाजी की वही मेरे तेज खेलने की चरम सीमा है। उससे ज्यादा तेज शायद ही मैं कभी खेल पाऊं। युवराज भैया का रिकॉर्ड तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मानना है कि युवराज भैया का रिकॉर्ड केवल युवराज भैया ही तोड़ सकते हैं। उनके अलावा कोई और उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जिस हालात और दबाव में उन्होंने वह पारी खेली थी वह आज भी अविश्वसनीय है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक ने भावुक अंदाज में कहा कि भले ही आज पूरी दुनिया मेरी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रही है, लेकिन उसके पीछे युवराज भैया की मेहनत कोई नहीं देख रहा। उन्होंने मेरी तकनीक पर काम किया, मेरी सोच बदली और मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। युवराज भैया एक बेहतरीन इंसान हैं और उन्होंने मुझे वो सब सिखाया जिसे सीखने के बाद आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मेरे लिए युवराज भैया किसी भगवान से कम नहीं हैं और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। वहीं युवराज सिंह ने कहा कि इसमें मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है। आज अभिषेक शर्मा जिस मुकाम पर खड़ा है वहां तक पहुंचने का सफर उसकी अपनी मेहनत, उसकी लगन और उसके जज्बे का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस रास्ते पर चलना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना पूरी तरह अभिषेक का ही काम रहा है। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ सलाह से बड़ा नहीं बनता, उसे मैदान और मैदान के बाहर लगातार खुद पर काम करना पड़ता है और अभिषेक ने वही किया है। युवराज ने आगे कहा कि अभिषेक के अंदर शुरू से ही कुछ खास था। उसकी टाइमिंग, उसकी निडर सोच और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। लेकिन टैलेंट तभी आगे बढ़ता है जब उसके साथ अनुशासन और धैर्य जुड़ा हो। अभिषेक ने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। उसने हर सत्र में, हर नेट प्रैक्टिस में पूरी ईमानदारी से मेहनत की। कई बार ऐसा भी हुआ जब चीजें उसके मुताबिक नहीं चल रही थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। युवराज सिंह ने रिकॉर्ड को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई रिकॉर्ड की बात करता है, लेकिन मेरे लिए रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी खिलाड़ी की सोच होती है। अभिषेक का फोकस कभी यह नहीं रहा कि उसे किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है, बल्कि उसका फोकस हमेशा टीम के लिए मैच जिताने पर रहा है। यही सोच उसे आगे लेकर जाएगी और उसे एक लंबा और सफल करियर देगी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया आज अभिषेक की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रही है और यह बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उसने अपने प्रदर्शन से यह सब हासिल किया है। लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते हैं वे जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानी और कितना सब्र छिपा हुआ है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती और अभिषेक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अंत में युवराज सिंह ने कहा कि अगर अभिषेक इसी तरह जमीन से जुड़ा रहा, सीखने की भूख बनाए रखी और खुद पर भरोसा रखा, तो वह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत लंबे समय तक एक बड़ा नाम बनेगा। मुझे उस पर गर्व है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वह एक अच्छा इंसान है। एक खिलाड़ी का महान होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसका अच्छा इंसान होना है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में आज जो निडरता और आत्मविश्वास नजर आ रहा है वह किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत खास बात है। जिस तरह उसने न्यूजीलैंड जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ दबाव की परवाह किए बिना बल्लेबाजी की, वह उसकी मानसिक मजबूती और साफ सोच को दर्शाता है। इतनी कम उम्र में इस तरह का आत्मविश्वास दिखाना आसान नहीं होता। सचिन ने आगे कहा कि अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत उसकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन है। वह सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं खेलता, बल्कि हालात को समझते हुए सही गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने का साहस रखता है। आज के दौर में 20 क्रिकेट में तेज रन बनाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है और अभिषेक इस संतुलन को बहुत अच्छी तरह समझता है। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक की बल्लेबाजी में युवराज सिंह की झलक साफ दिखाई देती है,
लेकिन इसके बावजूद उसकी अपनी अलग पहचान है। किसी महान खिलाड़ी से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन उसी राह पर चलते हुए अपनी अलग शैली बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभिषेक ने यह साबित किया है कि वह सिर्फ तुलना तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाना चाहता है। सचिन तेंदुलकर ने अभिषेक की सोच की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैदान के बाहर उसकी विनम्रता और सीखने की भूख उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। जब कोई खिलाड़ी सफलता के बाद भी जमीन से जुड़ा रहता है, तभी वह लंबा सफर तय कर पाता है। अभिषेक में यह गुण साफ नजर आता है। अंत में सचिन ने कहा कि अगर अभिषेक इसी तरह मेहनत करता रहा, खुद पर भरोसा बनाए रखा और हर मैच से कुछ न कुछ सीखता रहा, तो भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा बल्लेबाज मिल सकता है जो आने वाले कई सालों तक टीम के लिए मैच विनर साबित होगा। उसकी बल्लेबाजी में भविष्य की झलक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मित्रों, आप सभी अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को 300 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।